नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर। अभी हमने एक टॉपिक को कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। इंट्रोडक्शन में हमने एरिस्टोटल को डेफिनेशन देखी, पैम्पोनोजी की देखी, विलियम वुंड की, विलियम जेम्स की एंड जेबी वॉटसन, इन सब को अंडरस्टैंड किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन के बारे में। एक डेफिनेशन दी गई है, हम इसको ट्रेडिशनल वे से और मॉडर्न वे से समझेंगे, दोनों तरीके से, मतलब कि भारतीय दृष्टिकोण से और जो हमारा वेस्टर्न पीपल है उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा शब्द जो है हमारी संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसको शिक्ष कहते हैं, और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाया जाता है, जिससे शिक्षा बनता है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। मतलब दोनों ही वर्ड होते हैं इसके, सीखना और सिखाना। मतलब आप कई बार टीचिंग के अंदर क्या ले लेते हैं, टीचर ही हमें सिखा रहा है, तो टीचर सिर्फ सिखाता ही नहीं, वो चीज़ें नई नई डेली सीखता भी है। तो सीखना और सिखाना दोनों आपकी क्या कहलाती हैं, एजुकेशन कहलाती है। अतः शिक्षा का अर्थ तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सीखने व सिखाने से है। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पर है वेस्टर्न पीपल के अकॉर्डिंग। तो इनके अनुसार क्या है, एजुकेशन जो है, एजुकेशन कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेटम। लैटिन भाषा भाषा से लिया गया है एडुकेटम। एडुकेटम शब्द से निकला है, जिसमें एक वर्ड लिया जाता है ई और एक डुक्को। एजुकेशन से निकला है ई एंड डुको। ई का अर्थ है अंदर से तथा डुको का मतलब है बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। इसका एक एजुकेशन का मतलब होता है हमारे अंदर जो ज्ञान है उसके व्यवहार है बदलाव लाना, उसको सीखना, तो अंदर से बाहर लाना। और एजुकेशन का आपसे ये मीनिंग पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे, एजुकेशन का अर्थ है ई और डुको, दो वर्ड से मिलकर बना है और इसका मतलब है अंदर से बाहर लाना। तो इस तरीके से आपको क्या है, इसको याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और डेफिनेशन यहाँ दी गई है अन्य दृष्टिकोण के अनुसार। एजुकेटम शब्द जो है हमने देखा कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको एडुकेरी और एडुसीरीज दोनों शब्दों से माना जाता है। दोनों शब्दों का अर्थ होता है आगे बढ़ना या पालन करना। ठीक है, टू ब्रिंग, टू नरिश करना, बाहर निकालना, टू लर्न, टू लीड आउट करना, अथवा हम ये कह सकते हैं विकसित करना, टू रेज। तो कोई भी वर्ड हो आपको वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, वहाँ क्या दिया है, टू ब्रिंग और टू नरिश, टू लीड आउट। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। अब शिक्षा जो है क्या होती है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को, योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है, या फिर ये कहेंगे परिवार्जन करती है। मतलब हमारे अंदर ही हमारी एनर्जी होती है, हमारा व्यवहार होता है, हमारी नॉलेज होती है, उसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है, उसके हमारे कॉन्फिडेंस को समझा जाता है। मतलब हमारी ही शक्तियों को बाहर निकाल कर उसको हमारे ही फ़ायदे के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जेबी वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान दिया, ये मनोविज्ञान है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे व्यवहार को समझा जाता है, हमारी योग्यताओं को समझा जाता है। फिर हमारे व्यवहार को और हमारी योग्यताओं को दोनों को मिलाकर जो है उसको यूज़ किया जाता है हमारे ही लिए, तो उसको क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। अब यहाँ क्या कहा गया है कि शिक्षा बालक की अंतरित शक्तियों को व्यवहार का अध्ययन करके उसे व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। फिर अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका शुरू होता है। ये तो एक सिंपल सा मीनिंग था, मीनिंग को भी ऐसा नहीं है आपने लाइटली लेना है। आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन, एडुसीरी कहाँ से लिए गए हैं, ई का मतलब क्या है, डुको का मतलब क्या है, दोनों को मिलाकर क्या मतलब है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात करते हैं तो ये 1990 में कॉन्सेप्ट आता है एजुकेशन साइकोलॉजी का। लेकिन थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप हमें कब देखने को मिला, 1920 में। मतलब वैसे तो कॉन्सेप्ट 1900 में आ गया था, लेकिन 1920 में इसका मेन कॉन्सेप्ट आया, जब इसको हम एक एक्चुअल में शिक्षा मनोविज्ञान को हम समझने लगे। तो मेन जो योग्यता इसमें थी किसकी थी, थॉर्नडाइक की थी। इसीलिए इन्हीं को पहला शिक्षक मनोविज्ञान मतलब फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी माना जाता है। पहले ये पूछा जाए फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, तो भी थॉर्नडाइक। अगर ये पूछे पहला शैक्षिक मनोविज्ञान पहला कौन है, तो भी थॉर्नडाइक है। अब यहाँ पर हमारी जो शिक्षा होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है।
जो फॉर्मल एजुकेशन, अब फॉर्मल एजुकेशन आपको पता है कि स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा है, स्कूल कॉलेज आदि में दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक करिकुलम होता है, टाइम टेबल होती है, एक सिचुएशन होती है और ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है यहाँ पर क्या दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है और ये हमारी क्या करती है, राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य करती है। ये हमें हमारे राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य करती है। मतलब फॉर्मल एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं तो वो उसको लेते हैं, सीखते हैं और हमारी जो हमारा राष्ट्र है उसको आगे ले जाने में, उसके निर्माण में कार्य करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी शिक्षा होती है जो राष्ट्र के निर्माण में मदद करती है, तो वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है। ये इसकी लिमिटेशन ये है कि थोड़ी कॉस्टली पड़ती है और जो वुमेन्स घर रहती हैं, गृहिणी हैं, गरीब व्यक्ति हैं या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति हैं, वो इसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक सीमित समय पर वहाँ पहुँचना होगा। आपको एक टाइम टेबल है, आपको उसको फ़ॉलो करना होगा, उस समय पर स्कूल पहुँचना है, वहाँ से छुट्टी होगी, तो एक टाइम टेबल आपको फ़ॉलो करना होता है फिक्स्ड। जो ये लोग होते हैं, जो घर रहते हैं, काम करते हैं, गरीब व्यक्ति हैं, ये उस समय नहीं कर सकते। तो फॉर्मल एजुकेशन इनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट अगर देखें हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी जिसको निरौपचारिक भी कहते हैं और जिसे खुली शिक्षा भी कहा जाता है। अब इसे ओपन एजुकेशन भी हम क्या है बोलते हैं, ऐसी एजुकेशन जिसको घर बैठे-बैठे ले सकते हैं। इसका उद्देश्य पाठ्यचर्या, मतलब कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका करिकुलम है, ये निश्चित रहेगा। लेकिन समय सीमा की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। आप अपनी कोई भी परिस्थिति तय नहीं है, आप जब मन आपका करे आप तब पढ़ सकते हैं। घर बैठे कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप सुबह नहीं पढ़ सकते तो शाम को पढ़ सकते हैं, रात को, किसी भी समय पढ़ सकते हैं। ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, ये सब आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। अब ये एडवांटेज इसका यही है कि इसे गृहिणी, गरीब व्यक्ति, नौकरी पेशा वाले लोग ले सकते हैं। बात करें हम इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। व्यक्ति यह शिक्षा जीवन भर ग्रहण करता है, मतलब मृत्यु, जन्म से मृत्यु तक। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसके बाद उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उसे कुछ ना कुछ सिखाते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो और ये सीखना हमारा मृत्यु तक चलता है। तो यहाँ पर कोई उद्देश्य, पाठ्यचर्या, परिस्थिति, समय सीमा यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। ये शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसमें ये हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती है। तो आप किसी की पर्सनालिटी को देख के समझ सकते हैं उसे घर में कैसी एजुकेशन दी गई है, तो वो डिपेंड करता है उसकी फैमिली इन्वायरमेंट पे। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगर नेचर ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, कैसी होती है, साइंटिफिक होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। और इसके थ्रू हम व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को समझ सकते हैं कि किसी पर्सन का कैसा नेचर है और वो एजुकेशन से रिलेटेड सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है। और ये एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी रूल्स रेगुलेशन पर बेस्ड होती है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। शिक्षा के कब, कैसे, कहाँ आदि के प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मतलब हम इसमें बहुत से सवालों के हमें जवाब मिल जाते हैं कि कब, क्या, कैसे, कहाँ, क्या बोलना है, क्या करना है। ये शिक्षा मनोविज्ञान से हम उसका व्यवहार समझते हैं। वर्तमान की घटनाओं में अतीत की उपेक्षा वर्तमान की जो घटनाएं हैं, प्रेजेंट के ऊपर ये क्या करता है, ज़्यादा फोकस करता है। वर्तमान की घटनाओं में क्या और क्यों से संबंधित है। और इसके अंदर जो रूल्स होते हैं, आप उन रूल्स को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ भी कोई चीज़ साइंटिफिक है तो वो आप कह सकते हैं कि 100% है कि उसे वेरीफाई किया जा सकता है। और ये सत्य की खोज पर आधारित है, सत्य को खोजना चाहते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं और कंक्लूजन पर पहुंचकर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी समझते हैं ना, जैसे बच्चों की, कि इस बच्चे की कैसी साइकोलॉजी है, ये इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है कोई। हम देखते हैं कि जैसे 10th के बाद आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप अपने आपको, अपने व्यवहार को समझते हैं कि आप कौन से फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो भविष्य के लिए जो आपने डिसीज़न लिया वो आपने किसके बेस पर लिया, जो आपने आज तक 10th तक जो भी आपने अपनी स्टडी की है या उसमें आपने अपने आप को ऑब्ज़र्व किया है, तो उसमें ऑब्ज़र्व करके क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में
हुए परिवर्तन है कुछ, जैसे मनोविज्ञान और शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण कौन करता है? जो मतलब एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको कौन डिसाइड करेगा? शिक्षा दर्शन। और शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, ये पता लगता है आपका मनोविज्ञान से। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, या दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण कौन करता है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है? शिक्षा दर्शन। और जो शिक्षा के उद्देश्य है, शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं, ये पता लगता है मनोविज्ञान से। इसी तरीके से जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, इसके अंदर साइकोलॉजी को हमने टीचिंग मेथड से भी कनेक्ट करते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी को करिकुलम के साथ, टाइम टेबल के साथ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर बच्चे का अलग अलग बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ कनेक्ट करके हम उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। चिल्ड्रन, टीचर, डिसिप्लिन, स्कूल, इवैल्यूएशन, मतलब हर चीज़ के साथ साइकोलॉजी को जोड़ा जाता है और उसको समझा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब कुछ हम डेफिनेशंस देखते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी की, एजुकेशन साइकोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दो डेफिनेशंस इसमें से पक्का आपसे पूछी जाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करती है। इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी वो है जो हमारे जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हमने जो भी सीखा, जो भी एक्सपीरियंसेस लिए, उन सब का एक्सप्लेनेशन है, उन सबको वर्णन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो अब व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था आ जाए या मृत्यु अवस्था तक जो सीखता रहता है, ये डेफिनेशन किसने की? क्रो एंड क्रो। ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक डेफिनेशन आई स्टीफन के अनुसार। स्टीफन क्या कहते हैं? देखिए, साथ साथ मैंने ट्रिक भी लिखी हुई है यहाँ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब देखिए, टिफिन, इसके अंदर से वर्ड निकालो टिफिन, स्टीफन की जगह इसको पढ़ो टिफिन। टिफिन में क्या होता है? सारे डब्बे क्रम में लगे होते हैं, तो टिफिन में डब्बे क्रम के अनुसार लगाए जाते हैं। तो क्रमबद्ध अध्ययन की बात किसने की है? स्टीफन ने की है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल सैनिक, कॉल सैनिक के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करते हैं। अब इस डेफिनेशन को कैसे लर्न करोगे आप? कि जैसे सैनिक होते हैं, ठीक है, वो सैनिक क्या करते हैं? रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो ये सिद्धांतों वाली जो डेफिनेशन है, शिक्षा में सिद्धांत की बात किसने की है? कॉल सैनिक ने की है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। स्किनर की अगर डेफिनेशन देखें, स्किनर के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों के अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। अब इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? देखिए, स्किनर, शय जैसा लग रहा है ना, स्किनर, शिक्षा, शैक्षिक, परिस्थितियाँ, ये सब शय इस तरीके से चल रहा है, तो आप भी याद रख सकते हैं। स्किनर ने डेफिनेशन दी है इसकी। पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम क्या किया था? सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का साइंटिफिक अध्ययन किया था। अब एक बात याद रखनी है आपने, अगर आपसे पूछे एजुकेशन साइकोलॉजी पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। और सबसे पहले अध्ययन पूछे किसने किया था? तो थॉर्नडाइक आएगा। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था एजुकेशन पे? तो आपका आएगा आंसर आएगा पेस्टोलॉजी। अगर पूछे फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, तब आपका आंसर आएगा थॉर्नडाइक, राइट। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि थॉर्नडाइक का मेन रोल रहा किसके अंदर? एजुकेशन साइकोलॉजी में, और इसीलिए उनको ही फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। सो आई होप यहाँ तक ही आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं।